तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया के कमर्शियल की बात करते हुए। तो रेसलमेनिया का न्यू कमर्शियल हुआ है ड्रॉप एंड वीडियो का जो मेन इवेंट होने वाला पहले बता दो भाई, बहुत ही कमाल का होने वाला है। हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बाद आज वीडियो का कमेंट सेक्शन मजेदार हो जाएगा। सो आई एम सो एक्साइटेड उसकी बात करने के लिए। लेकिन पहले रेसलमेनिया की बात करेंगे। रेसलमेनिया का न्यू कमर्शियल आया गाइस एंड रेसलमेनिया के न्यू कमर्शियल में हमने देखा है कि बहुत से सेलिब्रिटीज फीचर्ड हैं। आइसो स्पीड हो गए या फिर वॉकिंग डेड के सॉन हो गए, बहुत अलग अलग सेलिब्रिटीज जो हैं मेंशन्ड हैं, फीचर्ड हैं। टोनी हिनक्लिफ हो गए एंड दिखाया जा रहा है कि जो सारे सेलिब्रिटीज हैं ना वो रेसलमेनिया 42 में एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। कोई है जो कह रहा है कि मुझे टैग टीम मैच में डाल दो, कोई कहता है कि मैं आके परफॉर्म कर दूंगा। मतलब सबको एक प्लेस चाहिए रेसलमेनिया 42 में। इस वाले ऐड से, इस वाले कमर्शियल के साथ में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले दिखाना चाहते हैं कि कितनी डिमांड है रेसलमेनिया की एंड टिकट्स को अनाउंस करते हैं कि आप टिकट्स खरीद सकते हो मीना के लिए, जो कि पहले से ही ऑन सेल हैं एंड अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी बहुत सारे टिकट्स बेच भी चुकी है। अभी बचे खुचे जो हैं भाई उनको स्पीड अप करने के लिए ये वाला न्यू कमर्शियल ड्रॉप किया गया है। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वेगस से है मीनिया तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड पिछले कुछ साल से हमने देखा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में सेलिब्रिटीज की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है। तो एक नहीं तो दो सेलिब्रिटी मैचेस आपको डेफिनेटली मीनिया 42 में देखने को मिलेंगे। आई एम नॉट रियली फैन ऑफ सेलिब्रिटी मैचेस, लेकिन अगर आइसो स्पीड हो गए, बैड बनी हो गए, ये लोग अगर कंपीट करेंगे, ये लोग अगर आएंगे तो सही लगेगा। बाकी तो एक्स्ट्रा जो है वो आप उनको अटेंडेंस में बिठा दो। फिलहाल इस वाले कमर्शियल से दिखाया गया है कि सेलिब्रिटीज के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 42 की हाइप काफ़ी ज़्यादा है एंड हर एक सेलिब्रिटी चाहता है कि उसको मौका मिले रेसलमेनिया 42 में अपीयर होने का, रेसलमेनिया 42 में परफॉर्म करने का। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं डीमन बैलर की। बहुत टाइम बाद हम लोग डीमन बैलर की बात करने जा रहे हैं भाई लोग। फिन बैलर का डीमन वर्जन क्या आ सकता है, इसके ऊपर खुद फिन बैलर ने कमेंट किया है। पिछले कई सालों से हमें देखने को मिला नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आखिरी बार हमें ये देखने को मिला था रेसलमेनिया 39 में, जब फिन बैलर का मैच था अगेंस्ट एज। ये एक हेल इन अ सेल मैच था, एक रोमन के साथ भी इनका मैच था एक्सट्रीम रूल्स में, वो भी मुझे याद है। लेकिन आई गेस वो पहले हुआ था एंड अपना हेल इन अ सेल मैच रेसलमेनिया 39 वाला बाद में हुआ था। उसके बाद कभी फिन बैलर हमें देखने को मिले नहीं डीमन वाले वर्जन के साथ में। लेकिन अब इसके ऊपर कमेंट करते हैं फिन बैलर एंड कहते हैं कि वो चाहते हैं कि डीमन वापस आए, वो डीमन को वापस लाना चाहते हैं। एंड ये डीमन कब वापस आएगा, जब डब्ल्यूडब्ल्यू की क्रिएटिव टीम इस कैरेक्टर को लिखेगी वापस आने के लिए। फिन बैलर कहते हैं कि वो इनसाइट भी जानना चाहते हैं, क्रिएटिव इनपुट क्या इस कैरेक्टर को लेके, प्लान्स पहले क्या थे, आगे क्या किए जाएंगे, ये भी सब कुछ जानना चाहते हैं फिन बैलर। एंड फिन बैलर खुद एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं इस वाले कैरेक्टर को वापस लाने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा साइन है भाई। अगर फिन बैलर इंटरेस्टेड है तो डब्ल्यूडब्ल्यू को ये आवाज़ सुननी चाहिए एंड डब्ल्यूडब्ल्यू को डीमन बैलर को वापस लेके आना चाहिए। सबसे परफेक्ट तो भाई आपके पास प्लेस था ये अभी पिछला रॉ का एपिसोड जो कल हमने देखा, यहाँ पे अगर आ जाते भाई फिन बैलर डीमन बन के तो सेंस बनता, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग्स का क्रॉस ओवर था, अपसाइड डाउन वाली थीम भी थी, तो मज़ा आता भाई। वेकना के भी अलग 2-3 कैरेक्टर्स हैं तो सेंस बनता बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुआ, टाइम लगेगा। बट अगर इस साल कुछ ऐसा हो जाता है तो अच्छा होगा भाई। डीमन को देखे काफ़ी टाइम हो गया एंड फिन बैलर के कैरेक्टर में कुछ नया एंगल हमें देखने को मिलेगा, एक रिफ्रेशमेंट ऐड होते हुए दिखेगी। हमने बात करी भाई इस वाले एपिसोड के बारे में जो अभी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड गया स्ट्रेंजर थिंग्स वाला, तो इसके ऊपर नेटफ्लिक्स का क्या रिएक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना है कि नेटफ्लिक्स वाज थ्रिल्ड विद द स्ट्रेंजर थिंग्स क्रॉसओवर, सीइंग इट एज अ वे टू कंटिन्यू टू प्रमोट दैट सीरीज फिनाले। देयर वर नेवर प्लान्स फॉर द कास्ट मेंबर्स टू बी इन अटेंडेंस। कहना है पीडब्ल्यू इनसाइडर का कि नेटफ्लिक्स वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हैं स्ट्रेंजर थिंग्स वाले क्रॉसओवर के साथ में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का हुआ, एंड उनको लगता है कि ये जो तरीका है ये बहुत सही है उनके शोज़ को प्रमोट करने का। एंड इनको अच्छा लगा जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्रमोट किया सीजन फिनाले को, सीरीज फिनाले को। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कभी भी प्लान्स थे ही नहीं कि स्ट्रेंजर थिंग्स का कोई कास्ट मेंबर शो में अपीयर होगा। मैं बताऊं सही तो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि अभी ऐसा लगा कि सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपनी तरफ से कूद रहे हैं फैंस की तरह, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फैंस की तरह दिखा। ऐसा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चीयर कर रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए एंड स्ट्रेंजर थिंग्स वालों ने इनको भाव ही नहीं दिया। एक भी कास्ट मेंबर नहीं आया, कोई भी नहीं आया स्ट्रेंजर थिंग्स की तरफ से, बस डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपनी तरफ से स्ट्रेंजर थिंग्स कर रहे थे। यानी एक तरफ से लगा कि इनको इज्जत नहीं दी गई सामने से, लेकिन ये तो अपनी तरफ से खूब कूद रहे थे। लेकिन ठीक है जो भी है, नेटफ्लिक्स वाले काफ़ी खुश हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ से कन्वर्जन गया होगा स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए, लेकिन स्टिल जो है तो है भाई। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि एलिमिनेशन चेंबर को लेके। एलिमिनेशन चेंबर के टिकट सेल्स को लेकर अपडेट है। जो अपना अगला पीएलई होने वाला है वो रॉयल रंबल होने वाला है एंड उसके बाद जो अपना अगला पीएलई होगा वो होगा एलिमिनेशन चेंबर ही होने वाला है शिकागो से। अगर डेट की बात करें तो इंडिया के अकॉर्डिंग आपको ये देखने को मिलेगा 1 मार्च को। हम लोग बात करते हैं भाई कितने अवेलेबल टिकट्स है, तो 2446 टिकट्स बच रहे हैं। सेटअप कैपेसिटी है 14518 की, हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 12072 टिकट्स, यानी कि
WWE को सिर्फ और सिर्फ अब बेचने बाकी रह चुके हैं 2446 टिकट्स। पिछले 7 दिनों में 7 डेज में इन्होंने 287 यानी कि 287 टिकट्स बेचे। डेफिनेटली एक सोल्ड आउट होगा, कोई डाउट नहीं है। रंबल हो गया या फिर अभी ये अपना चेंबर हो गया या रेसलमेनिया हो गया, ये सारे के सारे शोज सोल्ड आउट होने वाले हैं। वीकली शोज हो जाते हैं भाई, तो फिर ये तो क्या ही है। खैर भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि मुस्तफ़ा अली को लेके। मुस्तफ़ा अली ने कमेंट किया है इंडिया एंड पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी के ऊपर। कंट्रोवर्सी तो बहुत ही छोटा टर्म हो गया, इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी नहीं होती है, वॉर होती है। वॉर के ऊपर मुस्तफ़ा अली कमेंट करते हैं एंड क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है इनका कॉमेंट, जो कि आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठता है। मुस्तफ़ा अली ट्वीट करते हैं इस फोटो के साथ में, आप यहाँ पे देखोगे तो मुस्तफ़ा अली कहते हैं माई मॉम इज़ फ्रॉम इंडिया, माई डैड इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फॉर एवर कनेक्टेड टू बोथ कंट्रीज डिस्पाइट conflict. What a tragedy it is to fight the war of our fathers. We live by lines drawn by others. Don't fall for the divide and conquer tactic. They want us broken up. They fear us linked up. इन्होंने भाई जो फोटो डाली, आप इस फोटो में देखोगे तो ये अपना एक मर्चेंडाइज प्रमोट कर रहे हैं। ये मर्चेंडाइज प्रमोट कर रहे हैं कौन सी? इंडिया पाकिस्तान के फ्लैग की। इंडिया पाकिस्तान का फ्लैग है एंड यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है भाई लिंक्ड अप। बेसिकली ये इंडिया एंड पाकिस्तान के लोगों के बीच में यूनिटी चाहते हैं। कहते हैं कि जो मेरी माँ है वो इंडिया से है, मेरा जो बाप है वो पाकिस्तान से, मैं दोनों देशों के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूं डिस्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। मुझे लगता है कि ये जो भी वॉर है, जो लड़ाई चलते आ रही है, वो हमारे पूर्वजों की लड़ाई है एंड इसको अब हमें रोक देना चाहिए। अब इसमें कुछ भी रखा नहीं है, हम इसमें क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप लोग डिवाइड एंड कॉन्कर टैक्टिक में मत बटो, इंडिया पाकिस्तान साथ आ जाओ। आप लोग साथ रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, दुनिया डरेगी। ये मुस्तफ़ा अली ने बोला है। देखो सुन के ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यूनिटी की बात कर रहा है ये वो, लेकिन ये सेम मुस्तफ़ा अली उस टाइम ट्वीट नहीं कर सकता था क्या कि जब पाकिस्तानियों ने इंडिया में टेररिस्ट अटैक किया था, जब पाकिस्तानियों ने इंडिया में घुस के कितनी बार भाई कत्लेआम मचाया, उस टाइम मुस्तफ़ा अली ट्वीट नहीं कर सकता था क्या? अभी मर्चेंडाइज प्रमोट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए इंडिया पाकिस्तान को ये यूनाइट करना चाहता है। शर्म आनी चाहिए भाई इसको। बाय द वे ट्विटर पे बहुत ही भयंकर आउटरेज है इस चीज़ के ऊपर कि तुम क्या दिखाना चाह रहे हो। ऐसा तुम बोल रहे हो कि हमारे फादर्स की लड़ाई है, यानी हमारे पूर्वजों की लड़ाई है, हमें नहीं लड़ना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले भाई पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स जाते हैं पाकिस्तान से, मैं बता नहीं सकता। मैं तो ओपनली बोलता हूँ, डे 1 से बोलता हूँ, अभी भी बोलूँगा, जब तक रहूँगा तब तक बोलूँगा कि पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री। ठीक है, ये एकदम फैक्ट वाली बात है और पाकिस्तान से किसी तरह की कोई दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। या ऐसे मुस्तफ़ा अली जैसे दोगले लोग आते रहेंगे अपने इस सारे माहौल पे रोटियां सेकने के लिए, पैसे कमाने के लिए। इनकी बातों में आके अपनी आइडियोलॉजी मत बदलना। मेरे हिसाब से जब पाकिस्तान की बात आती है तो एक्सट्रीमिस्ट बन जाओ। इंडियन हो तो इंडियन बन के रहो, कोई यूनिटी पाकिस्तान के साथ नहीं है। इनके आर्टिस्ट बैन होने चाहिए, इनके रेसलर्स इंडिया में नहीं घुसने चाहिए, मैचेस नहीं होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान में। तो हर चीज़ के अगेंस्ट हूँ, पाकिस्तान को तो कंप्लीटली बॉयकॉट कर देना चाहिए। एंड ये जो ज्ञान पेल रहे हैं ये कि मेरी माँ इंडिया से है, मेरा बाप पाकिस्तान से, तो हम क्या करें? तू दोगला है, मतलब नाजायज़ है, यही साबित हो रहा है इससे। अब तुमको बुरा लगेगा भाई, अब मुझे मालूम है कि पाकिस्तानी भिखारी आ जाएंगे मेरे कमेंट्स में कि ओ हिट फ्रॉम पाकिस्तान, ये वो, डिसलाइक बटन करते रहो यार। पहली बार थोड़ी, मैं तो कितने सालों से करते आ रहा हूँ, इतने सब्सक्राइबर्स मैंने लूज़ किए। अगर मैं ये चीज़ें नहीं बोलता तो मेरे साथ आज तक हो जाते हैं 100 के, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फक पाकिस्तान बन सके। पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री को अभी इस वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट्स में सारे डाल देना पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट कंट्री। एंड मुस्तफ़ा अली जो भी बोल रहे हैं, फक दिस गाय भाई, फक दिस गाय, इसके बातों पे ध्यान मत देना, फक दिस गाय। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।